साथियों, मेष लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति एक प्रबलतम योग कारक ग्रह होते हैं। 3 स्थानों पर वो बड़ा ही विशिष्ट फल जरूर प्रदान करता है। साथियों, यदि लग्न में ही गुरुदेव विराजमान हो जाएं, तो ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा मोटापे से ग्रसित जरूर रहता है, लेकिन उससे ये ओवरकम भी हो जाता है। विवेकवान जबरदस्त होता है, दिमाग से पैसा कमाने का कार्य करता है। यदि पंचम भाव में गुरुदेव यहां पर विराजमान हो, तो इनकी जो पहली संतान है वो इनके लिए बहुत भाग्योदय कारक होती है। शेयर मार्केट से भी ये अच्छा खासा धन कमाते हैं। और यदि यहां पर स्वग्रही होकर के गुरुदेव विराजमान हो जाएं, तो गुरुदेव की दशा अंतरदशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा होती है और ये भाग्योदय कारक होती है। जिस किसी कार्य में ये हाथ लगाते हैं उसमें ही इनको सफलता जरूर मिलती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गुरुदेव अर्थात बृहस्पति वो 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा वृहद अर्थात सबसे ज्यादा बड़े आकार में है, इसलिए हम उनको गुरु कहते हैं। और इतना ही नहीं, वो शुभत्व में भी सभी ग्रहों में सर्वोत्तम है। जितने भी ग्रह हैं उनको हम पाप ग्रहों में, शुभ ग्रहों में शुमार करते हैं और उसमें गुरुदेव जो है वो शुभत्व में सबसे आगे रहते हैं। साथियों, गुरुदेव की जो दशा अंतरदशा है उस पर हम विचार करेंगे और आज ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका से इसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगे एक एक लग्न के बारे में हम चर्चा जो है वो करते चले जाएंगे। साथियों, कोई भी ग्रह ना तो किसी सबके लिए वो अच्छा होता है, ना वो कोई सबके लिए खराब होता है। वो योग कारक है या मारक, ये डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट पर। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित साथियों एपिसोड नहीं देखा है, तो आप YouTube पर जाकर के सर्च करके जो कोई भी आपको महादशा चल रही है, जैसे कि मंगल की महादशा आचार्य चंद्रकांत, ये आप लिखेंगे तो वो सारी जो प्लेलिस्ट है वो आपके समक्ष आ जाएगी। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, क्या ऐसी स्थितियां आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रही है जिससे कि आप परेशानी झेल रहे हैं, तो आगामी समय में मैं निम्नलिखित शहरों में, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वहां उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो आइए साथियों, बात करते हैं बृहस्पति की, गुरुदेव की, और शुरुआत हम लग्न से ही करेंगे। साथियों, यदि लग्न में गुरुदेव मेष लग्न में विराजमान हो जाते हैं, तो ये जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा इनकी होती है। व्यक्ति जो है बहुत विवेकवान होता है, ज्ञानी होता है, अध्ययनशील होता है, पढ़ने लिखने में उसको बहुत मजा आता है। अपनी एकेडमिक कंप्लीट करने के बावजूद भी उसके हाथ में आप किताब या अखबार जरूर देखोगे। हालांकि लग्न में बैठा हुआ ये गुरुदेव व्यक्ति को खास तौर पर 30 वर्ष या कई बार उससे पहले भी इस आयु में मोटापा जरूर देता है, लेकिन ये चूंकि अवेयरनेस देते हैं और वो मोटापे को भी व्यक्ति जो है वो ओवरकम कर जाता है। थोड़ा सा आलस्य जरूरत से ज्यादा होता है, निद्रा इनको बड़ी प्रिय होती है, लेकिन ये जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको कंप्लीट करके छोड़ते हैं। अगर कोई काम नहीं है, घर वाले जगाएंगे भी, तो इनका एक डायलॉग है कि जब मुझे कोई काम नहीं है तो मुझे सोने दीजिए। और जब इनको काम होगा तो ये बिना किसी अलार्म के स्वयं ही जाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो दशा है इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक जरूर साबित होती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान है मेष लग्न की जन्म पत्रिका में, तो वो इनको धन की कमी कभी नहीं आने देंगे। ये कार्य के बारे में सोचेंगे, धन नहीं होगा, लेकिन ये कार्य जैसे ही शुरू करेंगे कहीं ना कहीं से धन इनके पास में आ जाएगा। अपने कुटुंब में ये सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और साथ ही इनकी जो वाणी है वो न केवल आकर्षक होगी बल्कि प्रभावी भी होगी और फलीभूत भी होगी। जो ये कहेंगे दिल से वो घटित हो जाता है लोगों के साथ।
साथियों, यदि यही गुरुदेव इस तृतीय भाव पराक्रम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी इनकी दशा अंतर्दशा अच्छी श्रेष्ठ ही रहने वाली है। चाहे कितना ही रिस्क लेकर के ये व्यक्ति कार्य कर ले, उसमें इनको सफलता जरूर मिल जाती है। अपने भाइयों से इनका जुड़ाव बहुत अच्छा होता है। छोटे भाई बहन जो भी हैं, ये उनको लाभ पहुंचाते हैं, वो इनको लाभ पहुंचाते हैं, तो सामंजस्य बहुत अच्छा इनका यहां पर देखा जाता है। और साथ ही जीवन की बहुत बड़ी कोई ना कोई महत्वाकांक्षा गुरुदेव की दशा अंतरदशा में इनकी कंप्लीट जरूर हो जाती है। साथियों, यदि यही गुरुदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, तो फिर कहना ही क्या। एक तो योग कारक ग्रह, और यहां पर गुरुदेव हो गए उच्च राशि के। घोड़े पर आप सवार हैं, भाग्य का घोड़ा है और लगाम आपके हाथ में है, बिल्कुल सुनिश्चित तौर पर। माता के बड़े प्रिय होते हैं और स्वयं माता से बड़ा ये प्रेम करते हैं। भूमि में निवेश से भी पैसा कमाते हैं, और स्वयं यदि भूमि से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता जरूर मिलती है। अपनी कोई साधारण नहीं, बड़ी और लग्जरी गाड़ी ये गुरु की दशा अंतरदशा में खरीदते हैं। और कोई साधारण घर नहीं, बल्कि बंगला या विला जिसको हम कहते हैं, वो ये गुरु की दशा अंतरदशा में जरूर खरीदते हैं। और चरित्र इनका बहुत ही सुदृढ़ होता है। कई बार मौके मिलने के बावजूद भी ये अपने चरित्र पर कायम रहते हैं, कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर पाता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि संतान का भाव है, पहली जो संतान है वो इनकी इच्छित संतान होती है। जो ये चाहते हैं वो ही इनको मिलता है। न केवल इतना होता है, बल्कि वो एक भाग्योदय कारक संतान इनके लिए होती है। शेयर मार्केट में यदि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी वेल्थ ये वहां से क्रिएट करते हैं। ये कई बार इनके प्रेम विवाह का कारण भी बनता है, और यदि कुंडली ठीक से ये मिलाते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी इनका बड़ा ही सुंदर रहता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर थोड़ा सा समझने वाली चीज है। जनरली तो यहां पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये गलत स्थान पर आकर के बैठ गए। इनको कोई ना कोई रोग देंगे जो कि मोटापे से ग्रसित होगा, और पाचन तंत्र से सीधे तौर पर उसका लेना देना होगा। शत्रु भी देंगे, और खास तौर पर अपने ही लोग शत्रुवत व्यवहार प्रारंभ कर देंगे। कोई ऐसा ऋण ये ले लेंगे बिजनेस की प्लानिंग करके, और फिर उसको चुका नहीं पाएंगे तो ऋण जाल में ये फंस सकते हैं। लगातार अपमानजनक स्थितियां, छोटी बड़ी जेल यात्रा और कोई दुर्घटना, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि यदि जो लग्नेश मंगल है वो यदि कुंडली में ठीक है, लग्न में कहीं विराजमान है यदि, या फिर यहां पर उच्च के होकर के वो विराजमान हो जाता है, या फिर वो त्रिकोण में कहीं पर है, ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे कि ये विपरीत राजयोग बन गया। तो यदि विपरीत राजयोग है, तब फिर नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। ये जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा इनकी साबित जरूर होगी। साथियों, यदि गुरुदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो भाग्योदय कारक बनेंगे, और वो भी विवाह के कारण। जैसे ही व्यक्ति विवाह करेगा उसका भाग्योदय जरूर होगा, बशर्ते उसने कुंडली ठीक से मिलाई हो। न केवल गुण बल्कि कुंडली, कुंडली अर्थात ग्रहों का भी मिलान किया, भावों का भी मिलान किया, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का भी मिलान किया। दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर होता है, और यदि ये पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो उसमें भी इनको बहुत गहरा और बहुत अच्छा लाभ जरूर मिलता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर प्रायः उनकी जो दशा है वो अच्छी नहीं रहने वाली। खासतौर पर ये ससुराल से इनके संबंध जो है वो खराब करने का कार्य करती है। जिस किसी पद पर ये विराजमान है, अच्छे खासे पद पर, उस पर किसी न किसी प्रकार की इंक्वायरी आ जाएगी। रिश्वत लेते हुए पकड़े जा सकते हैं, विभागीय जांच इनकी हो सकती है, 2 नंबर का कोई कार्य करते हुए पकड़े जा सकते हैं, और छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी यहाँ पर वो योग जरूर बनाते हैं। कुल मिलाकर के ये मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर इनको देता है। लेकिन फिर वही बात, चूंकि ये अष्टम भाव है, इस स्थिति के साथ ही यदि मंगल कुंडली में अच्छे स्थान पर प्लेस्ड है, बलशाली है, तो फिर विपरीत राजयोग की स्थिति कार्य करेगी, और गुरु जो है वो इनको भाग्योदय भी देगा, और जो भी चाहेंगे वो सब मिलेगा। जो नेगेटिव बातें बताई गई है वैसा कुछ भी नहीं होगा। साथियों, यदि गुरुदेव यहां पर स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाएं, अति उत्तम दशा इनकी रहने वाली है। भाग्य
एक प्रकार से इनकी गुलामी करेगा। पूरी की पूरी गुरु की महादशा एक तरफ और सारा जीवन एक तरफ। गुरु की महादशा इतना देगी कि इनकी जो झोली है वो भी कम पड़ जाएगी, इनको वो धार्मिक भी बनाएगी। स्पिरिचुअल पाथ पर ये आगे बढ़ते चले जाएंगे और विदेश यात्रा, खासतौर पर टूरिज्म के घूमने फिरने के पर्पज से ये गुरु की दशा अंतरदशा में जरूर गमन करते हैं, वो भी परिवार के साथ। साथियों, यदि गुरुदेव इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, अब यहां पर योग कारकता समाप्त हो गई, क्योंकि यहां पर गुरुदेव हो गए नीच राशि के। अब नीच राशि के जब गुरुदेव हो गए तो वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं देंगे, नेगेटिव ही देंगे। पिता से इस व्यक्ति की कभी भी नहीं बनेगी, 10 मिनट भी ये साथ में ठीक से नहीं बैठ सकते। किसी न किसी प्रकार की बदनामी, जिससे कि हो सकता है कि इनको अपना घर या शहर छोड़ना पड़ जाए, वो भी स्थिति यहां पर वो जरूर देते हैं। जिस पद पर अच्छी खासी कमाई हो रही है, अच्छा खासा सम्मान है, उत्तेजना में आकर के उसको त्यागने का कार्य करते हैं। बहुत मेहनत करता है स्टूडेंट, आईएएस या पीसीएस या और दूसरी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको वो निकाल नहीं पाता है। तो कुल मिलाकर के ये दशा बिल्कुल भी ठीक इस स्थिति में इनकी नहीं रहने वाली है। साथियों, यदि गुरुदेव आय के भाव में, लाभ के भाव में यहां पर विराजमान हो जाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर देगी, आय को कई गुना बढ़ा देगी। जनरली यहां पर व्यक्ति जो है वो एजुकेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ होता है, या फिर वो किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ होता है, जैसे कि सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, इस प्रकार से वो होता है और उससे वो आय भी अच्छी खासी कमाता है। अपने पब्लिक रिलेशन के चलते वो चीजों को भुनाना जानता है, उसका जो सर्कल है वो कहीं पर भी टाइम खराब नहीं करता। जिस किसी के साथ में 2 मिनट भी बात करेगा उसमें वो अपना उल्लू जरूर सीधा कर लेगा। अपना जो स्वार्थ है व्यक्ति यहां पर पहले सोचता है और हर एक इच्छा यहां पर गुरु जो है वो पूरी करता है। जैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, गुरु अपने परम शिष्य की हर एक इच्छा पूरी करने के बारे में सोचता है, प्रयास भी करता है, वैसे यहां पर बृहस्पति इनको रिजल्ट प्रदान करेंगे। साथियों, यदि गुरुदेव इस 12th हाउस में विराजमान हो जाएं, गुरु की दशा अंतरदशा में खर्च जरूरत से ज्यादा होगा। हालांकि आय भी बढ़ेगी लेकिन खर्च तले व्यक्ति दब जाता है। विदेश में जाकर के सेटल भी हो सकता है, लेकिन वो विदेश में जाकर के संतुष्ट कभी नहीं होगा। उसके मन में ये रहेगा कि ये नौकरी छोड़ूं, वापस इंडिया जाऊं, वापस अपने स्वदेश जाऊं, ये सारे मन में उसके विचार जरूर होते हैं। लेकिन पुनः वही बात कि यदि इस स्थिति के साथ ही कुंडली में मंगल जो कि लग्नेश हैं, अच्छे स्थान पर प्लेस्ड हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये विपरीत राजयोग बन गया। और विपरीत राजयोग बन गया तो चाहे ये स्थिति ही क्यों ना हो, विदेश से व्यक्ति न केवल कमाता है बल्कि वहां की सिटीजनशिप भी प्राप्त करता है और वहां पर बहुत बड़े पद पर वो सुशोभित जरूर होता है और वृद्धावस्था इनकी गजब की लग्जूरियस जरूर होती है। तो साथियों, ये सारी चीजें हमने देख ली और गुरु का हमने विश्लेषण सभी भावों में कर लिया और इसी के अकॉर्डिंग इसकी दशा अंतरदशा कैसी रहती है उसके बारे में भी विचार कर लिया। लेकिन आप जरूर सबसे पहले अपनी कुंडली में ये देखिएगा कि गुरु जो है उनकी डिग्रियां कितनी हैं। पता चले कहीं वो 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28-29 जैसी लास्ट जो अंतिम डिग्रियां होती है उसके हैं, तो फिर वो आपको रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। यहां पर हमने देखा कि योग कारक है गुरु और ज्यादातर मामलों में वो अच्छा रिजल्ट ही प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चाहिए कि आप गुरु के निमित्त, आपके जो गुरु हैं एक तो उनसे नियमित रूप से भेंट करें, गुरु नहीं है तो गुरु दीक्षा जरूर प्राप्त करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें। और इसके ठीक उलट जहां पर आपको मार्कत्व के रिजल्ट मिल रहे हैं, गुरु की दशा नहीं आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान कर रही है, तो गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान आपको जरूर करना चाहिए। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।